हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीसी ऑनलाइन एजुकेशन। पीसी ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन के बारे में देखेंगे कि क्या चेंज हुआ है, क्योंकि आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे तो आपको बहुत जगह ये भी पता चला होगा, बहुत लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं, बहुत तरह की अफवाहें फैला रहे हैं कि अब सिलेबस चेंज हो गया है, अब कहीं के कैसे होगा, क्या होगा। तो इस सभी अफवाहों को आपको नज़रअंदाज करना है, ठीक है। और इस जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसको देखना है, एकदम सिंपल तरीके से मैंने बता रखा है कि क्या चेंज हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है। 20,000 वैकेंसी है, इतनी वैकेंसी जल्दी नहीं आती है, ठीक है। तो इस बार 20,000 वैकेंसी आई है, तो आप लोगों को अच्छे से इस चैनल के साथ जुड़े रहना है और आपको मैथ और रीजनिंग में पूरे 100% टू 100% मार्क्स करने हैं, ठीक है। तो देखिए 2000 वैकेंसी है, उसके बाद टीयर 1 जो है, जो पहले था वैसा ही अभी है। टीयर फर्स्ट में सीजीएल का जो टीयर फर्स्ट था उसमें पहले भी 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, ठीक है। मैथ 25, इंग्लिश 25, रीजनिंग 25 और जीएस 25। और अभी भी मैथ 25, इंग्लिश 25, रीजनिंग 25 और जीएस 25 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन हो गए, आपको टाइम कितना मिलेगा 1 आवर। लेकिन अब वाला जो नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या है कि ये क्वालिफाइंग नेचर है, ठीक है। इसका जो मार्क्स है वो आपका मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। उसके बाद है नो सेक्शनल कट ऑफ। सेक्शनल कट ऑफ मतलब मैथ का कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं आएगा, इंग्लिश का कोई नहीं आएगा, रीजनिंग का नहीं आएगा, जीएस का कोई सेक्शन वाइज कोई कट ऑफ नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रीलिम्स स्कोर नॉट ऐड इन फाइनल मेरिट। प्रीलिम्स का जो स्कोर है, जो आप प्री में टीयर 1 में स्कोर करेंगे, पहले क्या होता था कि प्री मेंस और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव सबका एडिशन होता था। लेकिन अब क्या है कि प्रीलिम्स का स्कोर जो है वो फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो क्वालिफाइंग नेचर है। अब क्वालिफाइंग नेचर है तो ये क्रिटिकल सिचुएशन टाइप की हो गई कि क्यों होगी, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कितने कट ऑफ जाएगी। हो सकता है 140 जाए, 150, 160, जो भी जाए कट ऑफ उसको आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। ऐसा रिलैक्स होकर नहीं बैठना है कि जो टीयर 1 है वो अब क्वालिफाइंग इन नेचर हो गया तो भैया हम जाएंगे डायरेक्ट एग्ज़ाम देंगे। नहीं, आपको जो 100 मार्क्स है 100 मार्क्स की तैयारी करके जानी है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कितने कट ऑफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल और हो गया है पहले की अपेक्षा में, क्योंकि पहले की क्या होता था कि मान लीजिए आप प्री में स्कोर कम आते थे या ज़्यादा आप कर लेते थे तो मेंस में कवर कर लेते थे, मेंस में ज़्यादा प्री में करके कवर। लेकिन इसमें क्या है क्वालिफाइंग नेचर हो गया। अब अगर मान लीजिए आपका 140 है, ठीक है, और कट ऑफ है 140.5, तो 0.5 से आप कट ऑफ क्रॉस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो है, लेकिन आपको जो है प्री में अच्छे स्कोर करने हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप कट ऑफ नहीं जानते हैं। क्लियर। तो टीयर 1 में जो पहले था सेम है, बट एक चेंज हुआ है कि क्वालिफाइंग नेचर हो गया, बस क्वालिफाई करना है टीयर 1, ठीक है। चलिए अब देखते हैं टीयर 2 का क्या है। देखिए टीयर 2 में क्या होगा। देखिए टीयर 2 में जो है 3 सेक्शन दे रखे हैं, ठीक है। सेशन जो है वो 2 सेशन होगा, उसमें एक सेक्शन 3 होंगे। देखिए सेक्शन 1 में 2 मॉड्यूल दे रखे हैं, पहला सेकेंड वाले में भी 2 मॉड्यूल दे रखे हैं, और थर्ड जो सेक्शन है उसमें 1 मॉड्यूल दे रखे हैं, ठीक है। अब क्या है, मॉड्यूल जो पहला है उसमें मैथ रीजनिंग, सेकेंड वाले में रीजनिंग है, सेकेंड सेक्शन में जो इंग्लिश जीके है, और थर्ड वाले में कंप्यूटर है, ठीक है। तो देखिए जैसे, और जो एक सेक्शन है दूसरे सेक्शन है उसके बीच में जो टाइम है उसके बीच में कोई गैप नहीं रहेगा। क्लियर, ठीक है। क्लियर। देखिए तो सेक्शन देने का क्या मतलब हुआ। मान लीजिए आप सबसे पहले आपके डिस्प्ले पे आया मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन, मतलब डिस्प्ले पर आया सेक्शन 1 और आपका टाइमर स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो वो टाइमर 1 घंटे तक चलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका सेक्शन 2 आएगा, उसके बाद आपका सेक्शन 3 आएगा।
ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि जैसे आपको टोटल जो टाइम दे रखा है 2 आवर और 15 मिनट, 2 घंटे 15 मिनट अगर टाइम दे रखा है तो ये नहीं होगा कि आप जैसे सेक्शन 1 से सेक्शन 2 में आप जंप कर गए या सेक्शन 2 को सेक्शन 3 में जंप कर गए। मतलब कि आप सोचेंगे कि मैं पहले इंग्लिश और जीके निपटा लेता हूँ फिर मैथ और रीजनिंग करूँगा, या पहले कंप्यूटर देख लेता हूँ फिर इंग्लिश जीके, इस टाइप से नहीं कर सकते आप, ठीक है। क्योंकि जो सेक्शन 1 है उसका एक ही टाइम में टाइमिंग चलेगा, जब वो टाइमिंग ख़त्म हो जाएगी तब आपके डिस्प्ले के सामने इंग्लिश और जीके आएगा। जब वो ख़त्म हो जाएगी टाइमिंग तब आप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, ठीक है। हाँ, आप ये काम कर सकते हैं, जैसे 2 मॉड्यूल दे रखा है एक सेक्शन में, मैथ और रीजनिंग, तो मैथ और रीजनिंग जो एक सेक्शन में दे रखा है, मैथ और रीजनिंग एक सेक्शन में दे रखा है, तो या तो आप पहले रीजनिंग कर लीजिए फिर मैथ कीजिए, ठीक है, ये कर सकते हैं आप। या इंग्लिश जीके दे रखा है तो जीके और इंग्लिश, इसमें आप स्विच कर सकते हैं, लेकिन आप मैथ से डायरेक्ट इंग्लिश जीके पे स्विच नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा। पहले मैथ रीजनिंग होंगे और उसके बाद इंग्लिश जीके और उसके बाद कंप्यूटर, इस हिसाब से आपका जो सेशन होगा क्योंकि 60 मिनट उसके बाद, लेकिन गैप नहीं रहेगा। जैसे ही आपका 60 मिनट खत्म होगा नेक्स्ट में आपका जो सेक्शन 2 आ जाएगा इंग्लिश और जीके, उसके बाद जब भी 60 मिनट खत्म होगा उसके बाद आपका कंप्यूटर नॉलेज का आ जाएगा 15 मिनट्स का, ठीक है। अब देखिए इनका डिवीजन देख लेते हैं। अब देखिए मैथ जो है 30 मार्क के आएंगे, 3 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, तो टोटल जो होंगे वो 19 मार्क्स के मैथ का पेपर होगा, ठीक है। रीजनिंग होंगे 30 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क के होंगे, 180 टोटल हो गए, 90 और 90 180 मार्क टोटल हो जाएंगे। 1 आवर मिलेंगे, 60 क्वेश्चन आपको करने होंगे, ठीक है। तो देखिए अब जो पहले जो टीयर 2 में हो रहा था उसमें क्या था, मैथ के आपके 100 क्वेश्चन करने होते थे और टाइम मिलता था आपको कितने, 2 आवर, ठीक है, मतलब 120 मिनट। तो आपको 25 क्वेश्चन करने के लिए आपको 30 मिनट मिलते थे। अब क्या है, 30 क्वेश्चन करने के लिए आपको 30 मिनट मिलेंगे। पहले 25 में 30, अब 30 में 30 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। ये हो रहा है चेंजिंग, ओके। आप देखिए नेक्स्ट सेक्शन में फिर इंग्लिश और जीके आएगा। इंग्लिश के 45 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, 3 मार्क के होंगे, और जीके के जो होंगे 25 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क के होंगे। तो टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 17 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और जो टाइम आपका है वो 1 आवर का है और टोटल मार्क जो है वो 210 मार्क्स आएंगे, ठीक है। फिर नो गैप आएगा। फिर नेक्स्ट में नो गैप मतलब कि उसके बाद डायरेक्ट आपका सेक्शन 3 स्क्रीन पे लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। तो जो सेक्शन 3 अब सेक्शन 3 जो है वो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा, ठीक है। वो जो है 20 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क के होंगे, ठीक है। 16 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। अब मिनट आपको कितने मिलेंगे, 15 मिनट, ठीक है। लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर है, ये लिखा हुआ है क्वालिफाइंग नेचर है, और इसका जो एडिशन है, वो जो नंबर हैं वो फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं ऐड होगा, नॉट ऐड, ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होंगे, क्लियर। अब ये सेशन फर्स्ट हुआ, फिर उसके बाद जस्ट ही सेशन 2 होगा उसी दिन, ठीक है। जैसे पहला जो सेशन होगा 2 घंटे 15 मिनट का हो गया, ख़त्म आपका सेशन। आप समझ गए कैसे कैसे होगा। सेक्शन 1 पहले डिस्प्ले होगा, फिर सेक्शन 2 डिस्प्ले होगा, फिर सेक्शन 3 डिस्प्ले होगा, ठीक है। जब यह ख़त्म हो जाएगा आपका, फिर सेशन 2 उसी दिन होगा एग्ज़ाम, ठीक है। उसमें डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट आपका 15 मिनट का लिया जाएगा, ठीक है। मतलब एक डाटा एंट्री दे देगा कि कितनी स्पीड से आप डाटा एंट्री कर सकते हैं। ये भी क्वालिफाइंग नेचर है, इसका भी कोई मार्क्स नहीं जुटेगा, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो मोड ऑफ इसका सिलेक्शन है, मोड ऑफ, तो ये इसमें जो है वो सेक्शनल कट ऑफ भी है, उसको आपको मिनिमम इतना तो आना ही चाहिए आपको, क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब ये देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन। अब क्या है, इसमें इन्होंने क्लियरली लिख रखा है कि जो सेशन है, सेक्शन है फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है, उसमें आपको दोनों में स्कोर करना है। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि मैथ और रीजनिंग में 180 मार्क्स है, 180 मार्क्स छोड़ देता हूँ, मैं इंग्लिश जीके पूरा 210 कर लेता हूँ, ठीक है। या आप ये सोचो कि क्या नाम, मैथ और रीजनिंग कम कर लेता हूँ और इंग्लिश जीके पूरा कर लेता हूँ, या मैथ रीजनिंग पूरा कर लेता हूँ, इंग्लिश जीके कम कर लेता हूँ। ऐसा नहीं है, इसका एक मिनिमम कट ऑफ दे रखा है इन्होंने, ये तो आपको क्वालिफाई करना ही है, ठीक है। तो अनरिजर्व के लिए 30% है, ठीक है।
अनरिजर्व के लिए 30% आपको क्वालिफाई करना ही है, ठीक है। मैथ और रीजनिंग में जो टोटल मार्क्स हैं 180, उसका 30%, तो उसका 30% कितना आया 54, तो 54 मार्क्स अनरिजर्व के लिए तो आना ही चाहिए, ठीक है। और जो इंग्लिश और जीके हैं 210, उसका भी 30%, मतलब 63, मतलब फर्स्ट सेक्शन फर्स्ट में 54 और सेक्शन सेकेंड में 63 मार्क्स तो आने ही चाहिए अब, ठीक है। ये आपका कट ऑफ होगा, समझ गए आप, क्लियर। ऐसा नहीं है कि आप इसमें आपके 50 नंबर आ रहे हैं और इसमें आपने 210 मार दी, तो 200 कितने हो गए आपके, 250 इसमें और 210 इसमें, तो 260 नंबर आ गया, तो आप मेरिट में नहीं। अगर आपने इसकी कट ऑफ को क्वालिफाई नहीं किया या इसका कट ऑफ क्वालिफाई नहीं किया, तो 30% तो आपके नंबर आने ही चाहिए, 30% से एबव आना चाहिए एक सेक्शन में, ठीक है, तभी आप, ये आपका अनरिजर्व के लिए हो गया। इसी प्रकार से ओबीसी के लिए 25% है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी, ठीक है, तो 45 मैंने कैलकुलेट करके आपको बता रखा है, 45 और 52.5 तो आपको होना ही आना ही चाहिए, ठीक है, तभी आपका मेरिट लिस्ट में नंबर जाएगा। अगर आपका नहीं आते हैं तो आपका मेरिट लिस्ट में नंबर ही नहीं जाएगा। आप ये सोच के बैठे हैं कि मैं तो मैथ और रीजनिंग में कर लूँगा स्कोर पूरा का पूरा, और इंग्लिश जीके में कम भी कर लूँगा 50-60, लेकिन जो कट ऑफ है 30%, उतना तो आपको आना ही चाहिए, ज़्यादा जितना भी आ जाए, ठीक है। और ऑल अदर ओबीसी के अलावा जो अदर कैटेगरी है उसके लिए 20% है, ठीक है, तो 20% में 36 और 42 मार्क्स आपको आना ही चाहिए, ठीक है। तो होपफुली आप समझ गए होंगे टीयर 1 में क्या क्या है, उसके बाद टीयर 2 में क्या क्या है, आपका जो पैटर्न चेंज हुआ है वो आप क्लियरली समझ गए होंगे। अब मैं आपको इम्पोर्टेंट डेट बता देता हूँ कि कब आपका एग्ज़ाम है और कब आपका एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन आया है, एक्सपेक्टेड डेट, टेंटेटिव डेट, वो कब है, उसके बाद एप्लीकेशन का कब डेट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए इम्पोर्टेंट डेट देख लीजिए, देखिए डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 17/9/2022 से स्टार्ट हो गया है और 8/10/2022 तक चलेगा। तो आप जल्द से जल्दी फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि लास्ट में फिर बहुत लोग हैवी ट्रैफिक हो जाता है तो सिस्टम उतना अच्छे से वर्क नहीं करता। तो आप जितना जल्दी हो सके अपना फॉर्म फिल कर लीजिए, 17/9 से 8/10 के बीच में जल्दी ही कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद है लास्ट डेट टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, वो है 8/10/2022, ठीक है। उसके बाद है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, फी आपको ऑनलाइन पेमेंट करना 9/10/2022 तक करना है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने फॉर्म भरा, उसमें आपका कुछ गलती हो गया, कुछ करेक्शन करना है, ठीक है, तो उसका जो डेट है वो है 12/10/2022 टू 13/10/2022, 2 दिन आपको दिया हुआ है। 12 और 13 अक्टूबर को जो विंडो है वो ओपन होगी, ठीक है, करेक्शन के लिए, क्लियर। और जो आपका टेंटेटिव डेट है शेड्यूल सीबीटी का, वो दिसंबर 2022 में होगा। और जो होपफुली मेरा जैसा अनुमान है कि जो टीयर 2 होगा वो मार्च तक हो जाना चाहिए, मार्च में हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो ये चेंजेस हुए हैं उससे आप देखिएगा कि आपका जो वैकेंसी है वो 1 साल के अंदर में क्लियर होते जाएगा, क्योंकि इन्होंने बहुत ही आसान डिस्क्रिप्शन इन्होंने ख़त्म कर दिया है। डीवी जो होगा वो आपको डिपार्टमेंटल डीवी होगा, जिससे आप एसएससी डीवी नहीं करेगी। मान लीजिए आपको मिनिस्ट्री में आपकी जॉब लगी है तो मिनिस्ट्री वाले आपका करेंगे। पहले क्या होता था, पहले एसएससी भी करता था, फिर डीवी एसएससी भी करता, फिर जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, मान लो इनकम टैक्स में जा रहे हैं तो वहाँ भी होगा, फिर मिनिस्ट्री में जा रहा है वहाँ भी होगा। तो इन्होंने आप ये कर दिया, एसएससी अब कुछ नहीं करेगी, अब डीवी जो होगा वो डिपार्टमेंट डीवी में ही होगा, तो इससे टाइम बचेगा, ठीक है। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए और इस चैनल के साथ जुड़ी रहिए। मैथ और रीजनिंग के सभी टॉपिक आप रोज़ मिलेंगे आपको, ठीक है। अभी हम लोगों ने मैथ में परसेंटेज कर लिया अच्छे से, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस किया है, अब डिस्काउंट वहाँ स्टार्ट करेंगे। और इधर मैं ये सोच रहा था कि एडवांस मैथ भी स्टार्ट कर लेते हैं, एक एडवांस मैथ का लेक्चर और एक अर्थमेटिक का, ठीक है। अब उसमें प्रोबेबिलिटी और डीआई भी ऐड हुए हैं मैथ में, तो वो भी करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने में, तो इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, अच्छे से जुड़े रहिए, ठीक है। और उधर हमने रीजनिंग में भी कर रखा है नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, उसके बाद अल्फ़ाबेट सीरीज, वेन डायग्राम, ये सब किया है, तो अच्छे से कीजिए। और नेक्स्ट जो भी टॉपिक्स हैं सभी करेंगे आपको, ठीक है। आपको मैथ में और रीजनिंग में 100% करना है, क्योंकि आप इंग्लिश और
जीके में 100% नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं कितना भी आप प्रिपरेशन करके जाए फिर भी कहीं ना कहीं जीके का क्वेश्चन आपका नहीं आ रहा है, मैं इंग्लिश में कहीं एक वर्ड मीनिंग नहीं आ रहा है। लेकिन अब अगर आप मैथ और रीजनिंग अच्छे से करके जाएँ तो आप 100% प्री में भी स्कोर कर सकते हैं और 100% मेंस में भी कर सकते हैं, रीजनिंग और मैथ में। ठीक है, तो आपको इस चैनल के साथ बने रहना है। ठीक है, तो आपको सिंपली टाइप से मैंने पूरा समझा दिया क्या क्या है। ठीक है, तो आपको बाकी लोगों की वीडियो पर विश्वास नहीं करना है, सभी अफवाह फैला रहे हैं। ठीक है, कि चेंज हो गया, ये हो गया। आराम से 3 महीने में प्रिपरेशन कीजिए और आराम से पेपर को क्वालिफाई कीजिए। ठीक है, तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। अब कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।